तो आज की क्लासेस में अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले पिछली क्लास में श्रेणी क्रम कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो श्रेणी क्रम कनेक्शन का एक अभी बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे सिंपल सा ऐसे डायग्राम बनता है, एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो इसकी डिफरेंशन ये एक R1, ये R2 और ये R3। तो बेसिक इसके डिफरेंशन बता सकते हैं कि जैसे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कंटिन्यू ऐसे जुड़ा रहता है, वो आपका श्रेणी क्रम कनेक्शन कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी डिफरेंशन बोल सकते हैं कि ऐसा प्रतिरोध जिसमें है ना, या तो ऐसा कनेक्शन जिसमें धारा प्रवाह होने का केवल एक ही रास्ता होता है। ठीक है, वो आपका कौन सा कनेक्शन कहलाता है? श्रेणी क्रम कनेक्शन। ठीक है। और श्रेणी क्रम कनेक्शन में कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है आपका IT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है। और इसके साथ साथ श्रेणी क्रम कनेक्शन जो होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और अगर समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है IT बराबर N into R। ठीक है। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों की संख्या। और R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला अपन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आज चलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपन प्रतिरोधों का समांतर क्रम कनेक्शन। ठीक है। तो ये डायग्राम है समांतर क्रम का। ठीक है। तो ये सिंपल सा समांतर क्रम में क्या होगा? वह कनेक्शन जिसमें धारा को जाने के लिए दो या दो से अधिक रास्ते हैं रहते हैं। ठीक है, वो आपका समांतर क्रम कनेक्शन कहलाता है। ठीक है। और इसमें वोल्टेज क्या होता है? आपका एक समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम कनेक्शन में। ठीक है। और सीरीज में क्या होती है? धारा एक समान होती है और वोल्टेज अलग अलग होता है। अब यहाँ से टोटल करंट है IT, यहाँ से मैन ब्रांच चाहिए। अब ये ब्रांच तीन भागों में डिवाइड होगी। I1 भाग इधर जाएगा, I2 भाग इधर आएगा और I3 भाग इधर जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल। अगला नंबर ऐसा कनेक्शन जिनमें प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता क्या होती है? एक समान होती है, वो आपका समांतर क्रम कनेक्शन कहलाता है। और यहाँ से तुल्य धारा निकालने का फार्मूला बन जाएगा IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम का नियम में I बराबर क्या होता है? V/R। तो यहाँ से हो जाएगा IT बराबर V/RT बराबर I1 बराबर V/R1 और I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। ठीक है। अब यहाँ से V कॉमन ले लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। जैसे अगर पूछा जाता है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में निकालने का निम्न में से कौन सा फार्मूला होगा, तो आपको ये फार्मूला बताना है। और बेसिक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 ओम 3 ओम व 4 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो टोटल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला कौन सा होगा, तो आपको यही बताना है। ठीक है। अब इसके साथ साथ कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब वहां से अपन IT बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार है ना ITI वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 7-8 पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। ठीक है। तो समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अगर ये श्रेणी क्रम की कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अब अगर समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है? IT बराबर R/N। R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कितने ओम का है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों की संख्या। जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 20 ओम के 20 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ये वाला फार्मूला सेटअप हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर, ये जो समांतर क्रम कनेक्शन होता है तो घर वगैरह हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे अपन किस कनेक्शन का प्रयोग करते हैं? तो समांतर क्रम का ही करते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर वगैरह है ना, जैसे घर में जो वोल्ट मीटर वगैरह अपन वोल्टेज का मेजर करते हैं तो उनका भी कनेक्शन किस में होता है? पैरेलल में या समांतर क्रम में होता है। ठीक है। अगला नंबर, समांतर में प्रत्येक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है? R बराबर IT into N। ये कहाँ से निकलेगा? तो आपका यहीं से निकल जाएगा। R बराबर निकालना है तो RT into क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर, यदि प्रतिरोध समान हो तो अगला नंबर ये, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, चाहे वो समान मान के हो चाहे असमान मान के हो, अगर दो प्रतिरोध का आपको निकालना है समांतर क्रम में तो ये वाला फार्मूला बहुत ही बेस्ट बन जाता है। ठीक है। ये वाला कहाँ से बना? तो ये आपका यहाँ से ही बनता है। ठीक है। कैसे? तो देख लीजिए। जैसे 1/RT बराबर दिया है तो 1/R1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? R2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो R1 into R2 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा R2 प्लस अब जब भाग देंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 एक कम R1 हो जाएगा। ठीक है। तो 1/RT बराबर, जब अपन RT बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा R1 into R2 बटे
R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक। तो ये सेम यही से निकलता है और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी गया है। और अगर आपको सिंपल से ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जैसे 3 ओम व 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला आप लगा लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि रेजिस्टेंस समान हो तो धाराएं क्या हो जाती हैं, समान। यदि रेजिस्टेंस भिन्न भिन्न हो तो धाराएं क्या हो जाती है आपकी, भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है। और उच्च रेजिस्टेंस में निम्न धारा और निम्न रेजिस्टेंस में उच्च धारा होगी। समांतर में प्रत्येक उपकरण का प्रचालन स्वतंत्र होता है, अतः एक उपकरण के दोष हो जाने पर अन्य लोड समान तरह कार्य करते रहते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर एक इक्विपमेंट खराब हो गया है तो उसके साथ साथ अगला वाला भी आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए थ्योरी क्लासेस अपन है ना क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उनको अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।